والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الفاتحة. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأقوم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزد كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أختر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم. अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ी अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से फूलों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में रहमत आलम कॉन्फ्रेंस फतेहपुर से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी कलाई को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी भौं मुबारक नवैतु अनुसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फरदुल्लाहि तआला यक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जहन इला जिहतिल काबती शरीफ अल्लाहु अकबर। भारत वाले अगर नमाज पढ़ते तो ये नियत करते मेरा चेहरा खाने काबा की तरफ। अमेरिका वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाने काबा की तरफ। मुस्लिम्स ऑफ लंदन आप कहा मेरा चेहरा भी खाने काबा की तरफ। मुस्लिम्स ऑफ लीबिया आप कहा मेरा चेहरा भी खाने काबा की तरफ। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके मुस्लिम्स ने ये कहा मेरा चेहरा खाने काबा की तरफ।
खाना काबा, तेरी दीवार, तेरी अजमत, तेरे गिलाफ, तेरे तकद्दुस से एक सवाल है। पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी का सजदा करता है? तो खाना काबा तमाम तर शराफतो, तहारतो, तकद्दुसो, तअत्तुर समेत जवाब देता, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूं तो वो आमिना का लाल है, वो साहिबे गुंबदे खजरा है। बरेली के इमाम कलम से कहते हैं, लिख जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नारा मुजर्रद करके लगाना ये रिफ्ज है। जहां अली का नारा होना चाहिए वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी नारा होना चाहिए, क्योंकि अली जिस तरह सिद्दीक का नारा अली अली था, ऐसे ही अली का नारा सिद्दीक सिद्दीक भी था, अली का नारा फारूक फारूक भी था, अली का नारा उस्मान उस्मान भी था। और इन तीनों को छोड़कर हजरत अली को तरजीह देना ये तशय्यो का शेवा है, राफजियत का शेवा है। और यही पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, वसीम राफजी एक इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जो तबाही मचा रहे हैं मिन वजहिन, वो आपको राफजी नजर आएंगे। इसलिए उम्मीद कभी है कि आइंदा अहले स्टेज जरूर इस बात को मलहूज रखेंगे। हम गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं। मौजू का नाम है कुरान एंड न्यू टेक्नोलॉजी। स्टार्टिंग यहाँ से होगी। दो कुल्ली के दरमियान जो निस्बत होती है उसकी 4 किस्में हैं, तसाबी, तबायुन, आम खास मुतलक, आम खास मिन वजहिन, इंसान और जानवर। इसमें आम खास मुतलक की निस्बत है, ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों हैवान, दोनों जानवर, इंसान भी और जानवर भी, इंसान भी जानवर है, जानवर भी जानवर है। इसको कहते हैं आम खास मुतलक। हर इंसान जानवर होता, बाद जानवर इंसान नहीं है। जैसे गाय भैंस दोनों पैदा नंगे होते हैं, बड़े होने के बाद जो कपड़ा पहन लेता है उसे इंसान कहते हैं, और जो नंगा ही घूमता रहता है उसे जानवर कहा जाता है। एक बुनियादी फिक्र है। दोनों के पास आंखें हैं, दोनों देखते हैं। देखने से पहले अगर ये सोच ले कि कहां देखना हराम है कहां हलाल है, उसे इंसान कहा जाता है। और जो हलाल और हराम की तमीज किए बगैर देखता है उसे जानवर कहा जाता है। प्यास दोनों को लगती है, इंसान को भी और जानवर को भी। पानी अगर पीने से पहले बैठकर सर पे टोपी रखकर 3 सांस में पिए उसे इंसान कहते हैं। और जो खड़े खड़े कहीं भी बिला सांस बिला तमीज शुरू हो जाए उसे जानवर कहा जाता है। पेशाब दोनों करते हैं, इंसान भी और जानवर भी। जब पेशाब की जरूरत पड़े तो वो बैठकर किनारे में पानी से इस्तिंजा करता है, उसे इंसान कहते हैं। और जो खड़े खड़े कहीं भी बगैर पानी के शुरू हो जाए उसे जानवर कहा जाता है। भूख दोनों को लगती है, हजरत इंसान को भी और जानवर को भी। भूख मिटाने से पहले ये देख ले हलाल का माल है या हराम का, उसे इंसान कहा जाता है। और जो हलाल और हराम की तमीज किए बगैर किधर भी हरियाली देखे और कदम बढ़ा ले उसे जानवर कहा जाता है। बोलते दोनों भी, इंसान भी और जानवर भी। बोलने से पहले ये देख ले कि खिलाफे शरअ है या तिबाके शरअ है, उसे हजरत इंसान कहते हैं। और जो शरअ की परवाह किए बगैर बोलता है उसी को जानवर कहा जाता है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जिस तरह इस वक्त दुनिया के अंदर सैमसंग है, आईफोन है, टोयोटा है, फॉर्च्यूनर है, ऑडी है, वोल्ट है, एलजी है, नोकिया है, सबका एक सिस्टम होता है, एक कानून होता है कि इसको यूज कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल रेडमी है या आईफोन है, मेमोरी पावर कितनी है, मेगापिक्सल क्या है, सीम कितनी लगेगी, स्क्रीन टच है
या कीबोर्ड वाला है, बैटरी कितने पावर की है, वो पूरे सिस्टम उसके अंदर होंगे। वो साथ में किताब देती है कंपनी, उसी किताब में सब कुछ लिखा हुआ होता है और उस किताब की मुखालफत ये उस प्रोडक्ट को तबाह बर्बाद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने कहा है स्क्रीन टच है तो आप हथौड़े से नहीं चला सकते। उसने अगर ये कहा है धूप में मत रखना तो आप उसे धूप में नहीं रख सकते हैं। उसने ये कहा है कि गियरलेस गाड़ी है तो आप गियर नहीं फिट कर सकते हैं। ऐसी हजारों मिसालें हैं। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के बाद किताब लॉन्च करती है, साथ में कासिद भी आता है समझाने के लिए, बुझाने के लिए। परवरदिगार आलम की कुदरत की कंपनी के प्रोडक्ट बेशुमार है। समंदर की मछलियां कुदरत की कंपनी का एक प्रोडक्ट है। ये नबातात, ये नीम का पेड़, लहसुन, अदरक कुदरत की कंपनी का एक प्रोडक्ट है। आसमान पे स्टार्स कुदरत की कंपनी की प्रोडक्ट है। जमीन के जमादात कुदरत की कंपनी के प्रोडक्ट है। ये जानवर कुदरत की कंपनी के प्रोडक्ट है। होल में रहने वाली चींटियां कुदरत की कंपनी की प्रोडक्ट है। बैनस्समा वल अर्द परवाज करने वाले परिंदे ये कुदरत की कंपनी के प्रोडक्ट है। तहतल अर्द और फौकस समा की मखलूक कुदरत की कंपनी के प्रोडक्ट है। और इसी तरीके से हजरत इंसान भी कुदरत की कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो तमाम प्रोडक्शन से बेहतर है। दलील कुरान की ये आयत है, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ने हजरत इंसान को सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट बनाया। इसके भी पार्ट्स है, जैसे मोबाइल के पार्ट होते हैं, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, स्क्रीन। ऐसे ही इंसान के पार्ट है। ये हैंड है, ये हेड है, ये आइज है, ये नोज है, ये टीथ है, ये स्टोमक है, ये बैक है, ये फूट है, ये नील है, ये फिंगर है, ये पाम्स है। ये तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और हर पार्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाए, अल्लाह ने इसके लिए सिस्टम भेजा है, इसके लिए कानून भेजा है। और उसी कानून को कुरान मुक़द्दस कहा जाता है। हाथ का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, कुरान में लिखा हुआ है। आँख का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, कुरान में लिखा हुआ है। पाँव का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, कुरान में लिखा हुआ है। इंसान अगर कुरान के खिलाफ काम करता है तो वो जानवर की तरह हो जाता। कुरान के मुताबिक काम करता है तो फिर उसके दर्जात बुलंदो बाला होने लग जाते हैं। दुनिया में किताबें आसमानी सिर्फ 104 किताबें हैं, जबकि दुनियावी किताबें काउंटलेस है। मजहब भी दो तरह के होते हैं, आसमानी और जमीनी। आसमानी मजहब को मिलल कहा जाता और जमीनी मजहब को नेहल कहा जाता। आसमानी मजहब में यहूदी नसरानी लोग दाखिल होते हैं, मुस्लिम दाखिल है। और जमीनी मजहब में ये जरतुश्त वाले, ये कुफार, ये मुशरिकीन, ये ब्राह्मण, ये दलित, ये शूद्र, ये लोग उसके अंदर दाखिल होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मिलल और नेहल की तमाम किताबें चेंजेबल है, तमाम किताबें तब्दील की हुई है, तमाम किताबें बदली हुई है। और बदलने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये अपने अपने मजहब की मुफ्ती लोग हैं। और बदला कैसे है, मसलन मई जून में रोजा आया, पैसे वाले लोग करोड़ों रुपया लेकर के गए मुफ्ती साहब के पास। उस मजहब के मुफ्ती साहब ये मई का रोजा मुझसे नहीं रखा जाएगा, इसे ठंडी में कर दीजिए। मुफ्ती साहब ने कलम उठाया, मई के रोजे को ठंडी में दिसंबर में कर दिया। इस तरह दुनिया की तमाम किताबें बदली हुई है, तमाम किताबें चेंज है। अगर कोई किताब नहीं बदली है तो उसे कुरान शरीफ कहा जाता है, उसे कलामुल्लाह कहा जाता है। यही वजह है कि वसीम राफजी जैसे लोग तैयार किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, वो यहाँ का रहने वाला है, वो यहाँ की फिक्र है? मैं नहीं मानता इस बात को। ये फिक्र है अमेरिका की, ये फिक्र है यहूद की, ये फिक्र है बनी इसराइल की, ये फिक्र है इजराइल की। और बरसों से मीटिंग चल रही है कि हर किताब बदल गई है, कुरान क्यों नहीं बदला जा रहा है? हर किताब चेंज हो गई है, कुरान क्यों नहीं चेंज हो रहा है? लिहाजा इसकी तब्दीली के लिए नई नई कोशिशें, नए नए तरीके, नए नए अफराद
कभी सलमान रश्दी की शक्ल में, कभी अबुल हसन फैजी की शक्ल में जो दीन इलाही को वजूद में लाया था, तो कभी तस्लीमा नसरीन की शक्ल में, तो कभी वसीम राफजी की शक्ल में मारिज वजूद पर आते रहे हैं और ये आते रहेंगे। कुरान ने 1400 साल पहले उस वक्त कहा था जब कुफारे मक्का ने कहा लौ नशाउ नकुल्ला मिथला हादा, अगर हम भी चाहे तो कुरान की तरह ला सकते हैं। ऐ मोहम्मद, ये अल्लाह की किताब नहीं है, गढ़ी हुई बातें हैं, अपने मन से बोलते हो और कहते हो कि ये अल्लाह की बात है। लौ नशाउ नकुल्ला मिथला हादा, हम भी चाहे तो कुरान की तरह ला सकते हैं। अरब में एक बाजार था जिसका नाम था बाजारे उकाज, हमारे उलमा इकराम जानते हैं और इसे पढ़ चुके हैं। बाजारे उकाज में वीकली मीटिंग होती थी, बड़े बड़े सरमायादार लोग मक्के के आया करते थे, पढ़े लिखे फुसहा बुलगा शायर, और कलाम को लिखते थे। जिसका कलाम नंबर 1 पर होता उसे खाना काबा पे लटका दिया जाता था, उसको मुअल्लका कहते थे। और इसी तरह लटके हुए 7 कलाम को सबए मुअल्लकात कहा जाता है, जो आज भी हम लोग आलिम के कोर्स में पढ़ते हैं। अशरफिया, अमजदिया, जमदाशाही, रोनाही में दाखिल निसाब है सबए मुअल्लकात। बाजारे औकास का शेर उस वक्त तक लगा रहेगा काबा की दीवार पर जब तक कोई दूसरा शायर उससे अच्छा कलाम लाके न पेश कर दे। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे माहौल में कुरान शरीफ की एक आयत काबा की दीवार पे लिखवाते हैं, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। हर शख्स ने कोशिश की, और सिर्फ इंसान ने नहीं, कुरान शरीफ में इंस का लफ्ज आया, ये इसमें जिन्स है, इंसान के हर फर्द को शामिल है। और इंसान में अच्छा भी होता है, अच्छे में आलिम, फाजिल, मुफ्ती, वली, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर लोग होते हैं, और बुरे में डॉन, क्रिमिनल, फासिक, फाजिर, अबू जहल, उतबा, शीबा, नमरूद, कारून, वक्त का हर एक करप्टेड पर्सन दाखिल होगा। कुरान ने इंसानों से कहा तुम भी मिल जाओ। जिन्नात में भी 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी है, सहाबा भी है जिन्नात में, वली भी होते हैं, आलिम, फाजिल, मुफ्ती भी होते हैं, और जिन्नात में कमीना, मरदूद, खबीस, इबलीस भी होता है, उसकी औलादे शैतान हुआ करती है। कुरान ने दोनों से कहा तुम अच्छे भी मिल जाओ और बुरे भी मिल जाओ। इंसान तुम भी अच्छे बुरे जो लोग भी चाहते हो मिल जाओ। इंसान अगर पलटना चाहे अपने दीन से तो पलट जाए, मगर कुरान की तरह लाने की कोशिश करे। और ऐसा नहीं कि कुछ जिन्नात में से एक आके एक आयत बनाए, नहीं, इंसान में से एक आके एक आयत बना नहीं, बल्कि एक कलिमा जिन बनाए, एक कलिमा इंसान बनाए, दूसरा फिर जिन्नात बनाए, तीसरा फिर इंसान बनाए। इसी तरह चंद कलिमे को जोड़कर कुरान की एक आयत के बराबर लाने की कोशिश करो। खुदा की कसम, कोई ताकत नहीं थी उस वक्त दुनिया के अंदर, जबकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अरब के अंदर पाए जा रहे थे, सबसे ज्यादा फसीह लोग अरब के अंदर पाए जा रहे थे, सबसे ज्यादा बलीग लोग अरब के अंदर पाए जा रहे थे, सबसे ज्यादा माइंडेड लोग अरब के अंदर पाए जा रहे थे, सबसे ज्यादा कुव्वत, मेमोरी पावर वाले लोग अरब के अंदर पाए जा रहे थे। वहां लोग बकरी चराते थे तो अशार पढ़ते थे, ऊंट को बैठाते थे तो अशार पढ़ते थे, वहां एक दूसरे को गाली देते थे तो अशार में गाली देते थे, अगर तकब्बुर करते तो अशार में, अगर मैदान में हम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं तो कहते हैं आ जाओ, हिम्मत है तो मुझसे लड़ लो। मगर वो एक मैदान था जहां पर कोई मध्य मुकाबिला था तो ये कहता था कद अलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकी सलाह बतलुल मुजर्रबू। चैलेंज भी करता था तो अशार में चैलेंज करता था, और उस चैलेंज का जवाब दूसरा आदमी नस्र में नहीं, वो भी शेर में दिया करता था। जैसे अल्लाह का शेर, शेर खुदा हैदर कर्रार ने इस शेर का जवाब शेर में दिया था, अनल्लदी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसिन गाबत करही मंजरा। ऐ मुरहब सुन, अगर तू शाकी सलाह है, बतलुल मुजर्रब है, तो मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। जंगल की झाड़ियों में रहने वाले खूंखार शेर की तरह हूं। आजा मैदान जंग में आ जाए। और तारीख ने देखा है हजरत अली की तलवार ने उसकी गर्दन को फाड़कर शहर रख को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और खैबर का जर्रा जर्रा ने बोला है शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार।
यही हजरत अली है। उनसे पूछा गया सहाबा में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हजरत अली ने पूछा अपने हमनशी से, बताओ सबसे ज्यादा सहाबा में ताकतवर कौन है? तो हमनशी ने कहा हजरत आप है ना? कहा ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जंगे बद्र में नबी ने फरमाया कौन मेरे करीब रहेगा, तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार हुए थे। अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा ताकतवर है। इंसान और जिन्नात मिलके भी कुरान की तरह लाने की कोशिश करो, बहुत कोशिश की। उस वक्त के अरबी ने, इमरुल कैस जैसे लोग, नाबिगा जैसे लोग, तरफा जैसे लोग, ये अरब के बड़े बड़े शायर है, मुतनब्बी जैसे लोग, इतने बड़े बड़े शायर लोग जिनका ग्रामर आलिम के कोर्स में चलता है, वो एक आयत नहीं ला सके, तो आज का कोई राबजी ला सकेगा? आज का कोई मुशीक ला सकेगा? आज का कोई आलिम ला सकेगा? यहां तक जब लोगों ने देखा कि काबा के इस आयत का जवाब नहीं ला सकते, आगे ये लिख दिया जाके मा हादा कलामुल बशर, ये इंसान का नहीं कलाम खालिक का कलाम नजर आ रहा है। मा हादा कलामुल बशर। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भागवत, आरएस, राफजी वसीम, उसके बाप दादा परदादा कुरान की तरह नहीं ला रहे। जब की तरह नहीं ला पाए तो सोचा घटा देते हैं, उसकी तरह तो ला नहीं सकते। और यही वो किताब है जो गैर मुतबद्दल है, और इसको अगर खत्म कर दिए सारा, जिस तरह काफिर है वैसे हम भी हो जाएंगे। अगर आपने एक आयत का भी इनकार किया और हटा दिया, चाहे वो प्रेस वाला हो, बिजनेस के नियत से या तिजारत के नियत से, अगर मोमिन है, ही हैज गॉन आउट ऑफ इस्लाम। अब वो कोई शक नहीं है उसके ईमान में और वसीम राबजी के ईमान में, दोनों बराबर, बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, कोई फर्क नहीं। कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन। जरा कुरान का स्ट्रक्चर आप लोग देखें शॉर्ट में। ये कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, सलौली रिक्वायर्ड के हिसाब से, जरूरत के मुताबिक। 7 मंजिल है, 30 पारे हैं, 6616 आयतें हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की तहकीक के मुताबिक जो तिब्यानुल कुरान में लिखा हुआ है, 77,450 कलिमा है अल्लामा इब्ने अरबी की तहकीक के मुताबिक। 3 लाख हरूफ है, 1000 ऑर्डर है, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, इसको कहते हैं ऑर्डर। 1 लाख नहीं है, ये मत करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। इंग्लिश में कहते हैं डज डजंट, 1000 डज, 1000 डजंट। सिर्फ 6000 को आला हजरत की एक तहकीक सुने, फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत फरमाते हैं हर आयत के नीचे 60,000 उलूम व फुनून है। 60,000, सिर्फ 6,616 आयतें हैं, 6000 को 60,000 से मोबाइल के कैलकुलेटर में इंटू करे जाके तो 36 करोड़ उलूम व फुनून कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। और नाजिल कब हुआ है? 1400 साल पहले। 36 करोड़ उलूम व फुनून। ज़बूर के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुने, 150 सूरतें हैं ज़बूर के अंदर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। 100 तौरात में 1000 सूरतें हैं और हर सूरत में 1000 आयतें हैं। ये अल्लामा इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, मौला इतनी मोटी किताब मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे? रब ने फरमाया, मूसा मैं इससे भी ज़ख़ीम किताबें नाजिल करने वाला हूं। मौला किस पर? फरमाया नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, परवरदिगार आलम उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? रब ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ऐ मूसा मैं उस किताब को इतना आसान कर दूंगा कि उस उम्मत का एक एक बच्चा चाहे तो 1 महीने में हाफिज बन जाए, चाहे तो 1 साल में हाफिज कुरान बन जाए। और है ऐसी मिसालें, 6 साल का बच्चा भी हाफिज। इमाम मोहम्मद 7 साल की उम्र में हाफिज बन गए थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 3 महीने में हाफिज बने थे। इमाम शाफई 3 महीने में हाफिज बने थे। मुजद्दिद अल्फसानी को जहांगीर ने ग्वालियर के जेल में डाला था तो जेल ही में 3 महीने में हाफिज बन गए थे। और आला हजरत के हिफ्ज के टाइम को जोड़ा गया था
चूंकि ये आपने सुना होगा अपने इमाम साहब से, अगर जुमा की तकरीर में पहले पहुंचते हैं तो, अगर खुतबा के टाइम जाते हैं तो जिंदगी भर वहीं के वहीं रह जाएंगे, एक भी मसला नहीं सीख पाएंगे। अगर जुमा में तकरीर से पहले पहुंचते हैं तो इमाम साहब हमसे बड़े खतीब होते हैं, क्योंकि हर जुमा नई नई तकरीर करनी होती है, हम तो एक ही तकरीर कई जगह कर लेते हैं। हमसे बड़े खतीब आपके इमाम साहब होते हैं, उनको पहचाने और समझे। इमाम साहब तकरीर करते हैं और बताते रहते हैं कुरान शरीफ। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने ये कह दिया हाफिज, इमाम अहमद रजा, हाफिज अहमद रजा। कहा मैं हाफिज नहीं, लोग हाफिज कहते हैं, लाओ हिफ्जी कर लेता। फिर रमजान में पढ़ते थे और तरावी भी सुनाते थे। हम लोगों ने भी हिफ्ज किया है। हनफिया गौसिया में तकरीबन 4 साल लगे होंगे। उसके बाद इंदौर में दौरा किया, खंडवा में दौरा किया, और जब रमजान दरसे निजामी के पीरियड में पढ़ नहीं पाते थे, जब रमजान आता था तो मैं समझता हूँ कि फजर बाद 1 घंटा, जोहर बाद 1 घंटा, जोहर से पहले 1 घंटा, असर के बाद, मगरिब के बाद हालत खराब हो जाती थी तरावी पढ़ाने के लिए। मगर आला हजरत है जिनकी मेमोरी पावर के बारे में खुद फतावा रज़विया के मुकद्दमा में लिखा हुआ है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, इमाम बुखारी के दिमागी ताकत के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो बरेली का अहमद रजा खान है। कान अहफज़ बादल बुखारी हुआ इमाम अहमद रजा। पढ़ते थे और रात में तरावी सुनाते थे, और पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो 7 घंटे लगे। पढ़ने 1 महीने के टाइम को जोड़ा गया तो 7 घंटे। अब गुलाम जिलानी अज़हरी बोलता है कि आला हजरत उस जात का नाम है जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बन गए, सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बन गए। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ये कुरान शरीफ है। ये अगरचे हम लोग मदरसे में, मकतब में बच्चों को सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि मेरा बेटा दीनी तालीम भी जानता है। दैट इज रॉन्ग ब्रो, टोटली रॉन्ग। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं। कुरान शरीफ पढ़ना विदाउट अंडरस्टैंडिंग सवाब तो मिलेगा, मगर वुजू में कितने फराइज है कहां समझा दिया आपने? गुस्ल में कितने फराइज है कहां पता चला? जिस आयत से गुस्ल की फर्जियत साबित है उसका माना नहीं समझ में आता आपको। वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहर, इससे गुस्ल के फराइज साबित है। जिस आयत से वुजू की फर्जियत साबित है और ये पता चलता है कि 4 फराइज है वुजू में, वो आयत नहीं याद आपको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम। इसलिए अरबी के साथ में अपने मकतब में उर्दू भी चलनी चाहिए। अनवारे शरीयत, बाहर शरीयत, इस्लामी अखलाक व आदाब, ये कुरान शरीफ का एक स्ट्रक्चर बताया और मुख्तसर तारुफ बताया। कुरान शरीफ की हर आयत से रूल्स नहीं निकलता, सिर्फ 500 तकरीबन आयतें हैं जिससे कानून बनता है इस्लाम का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम। इसी तरह हदीसों की क्वांटिटी लाखों है, उसमें से रूल्स जिससे बनते हैं, नूरुल अनवार में उसकी क्वांटिटी 3000 बताई गई है। 3000 अहादीस है जिससे नियम बना है मुसलमानों का। 500 आयतें हैं जिससे संविधान बना है मुसलमानों का। अब सुने मेन पॉइंट, आखिर ये 26 आयतों को हटाना क्यों चाहते हैं? वजह यह है कि 1957 में 4 अक्टूबर 1957 रशिया में एक कंट्री का नाम है सोवियत। 4 अक्टूबर 1957 में इसने सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा। कुरान शरीफ की आयत क्यों बदलना चाहते हैं वो बता रहा। स्पेस में छोड़ने के बाद सैटेलाइट में होता क्या है? कैमरा। बैक वक्त एक कैमरा हजारों तस्वीरें निकाल सकता है। वही तस्वीरें गूगल को देता, यूट्यूब को देता, चैनल को देता, विकिपीडिया को देता। आप जो देखते हैं मैप, कहां जाना है लिखा पटना, मोबाइल को सामने रख दिया, वो खुद ही रास्ता बताता है, ये वही देता है। सैटेलाइट का वजूद 1957 में सबसे पहले किसने छोड़ा? रशिया ने। नोबेल प्राइज दिया, सुपर पावर में शुमार हो रहा था उसका। दुनिया ने साइंटिस्ट का सजदा करना शुरू कर दिया। हर मजहब वाले, मसलन
यजुर्वेद के मानने वालों, आपकी क्या राय है इसके बारे में, सैटेलाइट के बारे में? क्या ये पॉसिबल है? आपकी किताब से सही कहीं से साबित है? कहा मेरी किताब से तो नहीं साबित है, लेकिन है साइंस है। उसने साइंस को मान लिया, पूजा भी शुरू होगी, स्टेचू भी बन गया, हार फूल भी डालने लगे, माला भी पहना दिया घर में फोटो रख के। सैटेलाइट साइंस की इजाद है। दुनिया वालों ने साइंस को अपना माबूद और बातिल खुदा तस्वर करना शुरू कर दिया। साइंस ने यह देखा कि सब लोग मुझे मान रहे हैं, सब लोग मेरा सजदा कर रहे हैं, मेरी मूर्ति पे हार डाल रहे हैं, मेरा स्टेचू बना रहे हैं, मगर मेरे आगे अगर कोई घुटना नहीं टेकता है तो वो मुसलमान है। मेरा अगर कोई सजदा नहीं करता है तो वो कुरान वाला है। मेरे आगे अगर कोई हार फूल नहीं डालता है तो वो कलमा पढ़ने वाला है। अब इसको कैसे डैमेज किया जाए, इसको कैसे तोड़ा जाए, तोड़ने का तरीका क्या होगा? क्या इसने 26 आयतों को हटा दिया जाए। अब यहां सवाल यह है कि मुस्लिम साइंटिस्ट का सजदा क्यों नहीं करता? सैटेलाइट का वजूद हुआ, हमने क्यों नहीं उसको माना कि हाँ भाई ठीक है हम तुमको मान लेते हैं, हमारे कुरान इसके आगे कासिर है। जिस तरह तौरात कासिर है मुहर्रफ, इंजील कासिर है मुहर्रफ, यजुर्वेद आजिज है, ऋग्वेद आजिज है, महाभारत आजिज है, 18 पुराण आजिज है, रामायण आजिज है, दुनिया की तमाम मिलल, निहल, फिरक, मदाहिब, मशारिक, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स की किताबें सब के सब आजिज है। मगर साइंटिस्ट के सामने अगर कोई आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा है, न झुकने को तैयार, न सजदा करने को तैयार, न हार डालने को तैयार, न फूल पहनाने को तैयार, न मूर्ति और स्टेचू बनाने को तैयार, तो वो सिर्फ मुस्लिम है, कलमा तैयब पढ़ने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं। अमेरिका ने सोचा कुरान को डैमेज कर दिया जाए, बर्तानिया ने सोचा कुरान को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, इजराइल ने सोचा कुरान का ढांचा बिगाड़ दिया जाए, चंद आयतों को हटा दिया जाए, नया कुरान मार्केट में लाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमान आखिर सजदा क्यों नहीं करता, मानता क्यों नहीं सैटेलाइट बनाने वाले को, फाउंडर को, लॉन्चर को, फाइंडर को, उसके बनाने वाले मूजिद को मुस्लिम क्यों नहीं सजदा करता? तो जवाब यह है, ऐ साइंसदानों, तुमने 1956 के अंदर, 57 के अंदर सैटेलाइट को छोड़ा है। आओ जरा कुरान को पढ़ो, साहिबे कुरान को देखो। यह है 15वीं सदी हिजरी, पीछे पलटे 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 533 हिजरी में ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से संजर की धरती पर एक बच्चा मुईनुद्दीन के नाम से जलवागर होता है। दुनिया उन्हें गरीब नवाज के नाम से याद करती है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अपने पीरो मुर्शिद की मइयत में रहते हैं। उस्ताद मोहतरम ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटा 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़। ख्वाजा गरीब नवाज 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, सूरह इखलास ये बड़ी सूरतों में से नहीं है। कुरान की सूरतों की 3 किस्में हैं, तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल, क़िसार मुफस्सल। छोटी सूरतों को क़िसार मुफस्सल कहा जाता, दरमियानी सूरत को औसात मुफस्सल कहा जाता, बड़ी सूरतों को तिवाल मुफस्सल कहा जाता। सूरह इखलास छोटी सूरतों में है। ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज को कुरान की छोटी सूरत कहते हैं। 1000 मर्तबा पढ़। ख्वाजा गरीब नवाज पढ़ते हैं, कहा नीचे देख क्या दिख रहा है? कहा हुजूर तहतुस्सरा देख रहा हूं। कहा ऊपर देख क्या दिख रहा है? कहा हुजूर अर्श आजम देख रहा हूं। कहा उंगलियों में देख क्या दिख रहा है? अब मेरा ख्वाजा हिंद के राजा अताए रसूल इरशाद फरमाते हैं, लंदन वालों आ देख लो, टर्बन वालों आ जाओ, लीबिया वालों आ जाओ, सोवियत वालों आ जाओ, रशिया वालों आ जाओ, चाइना वाले आ जाओ। तुम्हारा सैटेलाइट सिर्फ मटेरियल की तस्वीर ले सकता है, जिस्म की तस्वीर ले सकता है, आलम अजसाम की तस्वीर ले सकता है, 208 कंट्री के जिस्म की तस्वीर लेगा। मगर मेरा ख्वाजा हिंद के राजा अताए रसूल 800 साल पहले पीरो मुर्शिद की उंगली में कुरान की छोटी सूरत पढ़ने के बाद एक दुनिया नहीं, 2 दुनिया नहीं, 3 दुनिया नहीं, पीरो मुर्शिद आपकी उंगलियों के दरमियान 18,000 दुनिया को देख रहा हूं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान हम अल्लाह। क्यों सजदा करें भाई, हम क्यों झुके भाई तुम्हारे सामने? 1957 में तुमने सैटेलाइट बनाया, 533 हिजरी में भारत के राजा अताए रसूल ने कुरान की आयत पढ़ के 18,000 दुनिया को देख लिया, और आज भी मेरा ख्वाजा जिंदा है, आज भी मेरा ख्वाजा जिंदा है। इसने सोचा कि ये मुस्लिम नहीं झुक रहा है ना, लाओ कुरान को बिगाड़ते हैं, कुरान का स्ट्रक्चर बदलते हैं। दूसरी मिसाल, 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट पैदा हुआ है। इसका नजरिया सुने, इसने अपनी किताब में लिखा है, आई एम कॉन्फिडेंट टाइम ट्रेवल इनटू फ्यूचर इज पॉसिबल, बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू डू इट। We could travel 10,000 years into future and only 1 year during that journey. However, such a trip would consume an extraordinary amount of energy. Time travel to past is more difficult. 1879 ईस्वी का पैदा होने वाला आइंस्टाइन कहता फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, पास्ट में जाना पॉसिबल है, और ये भी कहा उसने 10,000 फ्यूचर का सफर कर सकते हैं, 10,000 साल। दुनिया का एक ही साल लगेगा और उस दुनिया के 10,000 साल का सफर कर लेंगे। मसलन आप फ्यूचर में जाते हैं तो ये देखेंगे मेरा बेटा कहाँ शादी करेगा, पोता कहाँ शादी करेगा, पुतोह कहाँ की आएगी, पर पोता कहाँ का होगा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अमीर होगा या गरीब होगा, वली की मौत मरेगा या कुत्ते की मौत मरेगा, ये सब फ्यूचर में जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप पास्ट में चले गए तो ये देखेंगे मेरा दादा कहाँ पैदा हुआ, परदादा कहाँ पैदा हुआ, दादी कहाँ से आई, परदादी कहाँ से आई। ये को किसने कहा? ये आइंस्टाइन ने। ये पॉसिबल, आइंस्टाइन कहता है ये पॉसिबल। अच्छा, ये है पॉसिबल, ये याद रखिएगा, ये है पॉसिबल। आपके दिमाग में आता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है तो गलत है, क्योंकि हम लोगों ने अशरफिया में हिदायतुल हिकमत में पढ़ा था, जिसमें हावी की सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह जाहिर से उसे मकान कहते हैं, और मिकदार हरकत शम्स को जमान कहते हैं, यानी सूरज की हरकत से टाइम बनता है। इतना समझ ले आप, सूरज जब चलता है तो टाइम बनता है। अब ये सूरज निकला, 10 बजा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आपके पास एक ऐसी गाड़ी हो जिसकी रफ्तार सूरज से ज्यादा हो, जिधर सूरज जा रहा है उसी रास्ते पे आप डाल दे, रफ्तार सूरज से ज्यादा होना चाहिए। जहां सूरज कल पहुंचने वाला है वहां आप पहुंच जाइएगा आज। इसको कहते हैं टाइम ट्रेवल इनटू फ्यूचर। इसी तरह पास्ट में चले जाए, ये मुमकिन है। अच्छा, ये कब कहा? 1879 ईस्वी में। ठीक इससे 1879 ईस्वी में ये पैदा हुआ, इससे 23 साल पहले 1856 ईस्वी में परवरदिगार आलम ने हिंदुस्तान में इसके सवाल का जवाब बनाकर बरेली में अहमद रजा खान को पैदा फरमाया है। 1856 इमाम इसको मोहब्बत फतावा रज़विया में लिखते हैं, दरआ शब अज़लो अबदरा वाहिद याफ्त वो बिदायत व निहायत रा दर यक नुक्ता मुत्तहिदीन। अलिफ लाम मीम तिलकर सयक़ूल तिलकर रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलऊ वअलमू यअतज़िरून वमा मिन दाबा वमा बर्रु रुबमा सुब्हानल्लज़ी। कुरान की सूरह इसरा पहली आयत। इमाम इसको मोहब्बत इस्तिदलाल करते हैं, दरआ शब अज़लो अबदरा वाहिदियात व बिदायत व निहायत रा दर यक नुक्ता मुत्तहिदीन। ऐ मेरे आका की उम्मतियों, भारत वालों, दुनिया वालों, कभी आइंस्टाइन का सजदा मत करना कि उसने कहा टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मुस्तकबिल में जाना मुमकिन है, माजी में जाना मुमकिन है। बरेली का इमाम बोलता, मेरे आका की उम्मतों, तुम आइंस्टाइन का स्टेचू मत बनाना, उसकी थ्योरी की वजह से उसे फादर ऑफ साइंस मत बोलना, उसकी मूर्ति पर फूल मत चढ़ाना, हार मत चढ़ाना, और उसके सामने अपने बच्चों को बेबस मत करना, इस्लाम की थ्योरी का जनाजा मत निकालना। वो 19वीं सदी ईस्वी में आके बोल रहा है कि फ्यूचर में जाना
जाना मुमकिन है, पास्ट में जाना मुमकिन है। लो, अल्लाह ने तुम्हें कुरान दिया, साहिब कुरान दिया, तुम्हारा कुरान बोलता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। प्यारे मुस्तफा 1400 साल पहले जब शबे मेराज में गए थे तो माजी में भी गए थे, मुस्तकबिल में भी गए थे, फ्यूचर में भी गए थे, पास्ट में भी गए थे, बिगिनिंग को भी देखा था, एंडिंग को भी देखा था। न्यूटन आजा, डार्विन आजा, ज़रकाली आजा, अरस्तू आजा, केपलर आजा। 19वीं सदी ईस्वी में तू बोल रहा मुमकिन है, 1400 साल पहले मुस्तफा जाके आ चुके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, उसने दलील क्या दी पता है? ये हो सकता है कॉन्वेंट वाला और सेंट पायस सेंट जोसेफ वाला आपसे बोले हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता भाई? कहेगा ब्रो तुमने सुना नहीं आइंस्टाइन ने कंडीशन क्या रखी थी? उसने ये कहा था सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी, लाइट, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। चल भाई ठीक है, अब कुरान से दिखा दे लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। यस आई हैव प्रूफ, टुडे आई विल प्रूव। है कुरान में ना, रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है, ये कुरान में है। और दलील गुलाम जिलानी अज़हरी देगा अपने उलमा की मौजूदगी में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, मैं यादीनी बिअर्शिहा, बिल्कीस के तख्त को कौन लाएगा? एक ने बोला हजरत मैं लाऊंगा। कितनी देर में लाएगा तू? तो आदमी वो शख्स क्या बोलता जानते हैं? क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी जगह से खड़े होंगे इससे पहले लाके रख दूंगा। हजारों किलोमीटर दूर से बिल्कीस का तख्त, कब? अपनी जगह से खड़े होने में कितना टाइम लगता भाई साहब? 1 सेकंड, सेकंड का 10वां हिस्सा भी लग सकता है, आधा सेकंड में भी इंसान खड़ा हो सकता है। आधे सेकंड में हजारों किलोमीटर दूर का तख्त। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं ना इससे भी पहले होना, इससे भी पहले होना। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। तू कितनी देर में लाएगा? उसने कहा क़ब्ल अन यर्तद तरफुक, क़ब्ल अन यर्तद तरफुक, पलक झिपकने से पहले पहले लाऊंगा, पलक झिपकने से पहले पहले। भाई साहब पलक झिपकने से पहले, पहले वाला जो बोला था खड़े होने से पहले, वो जिन्नात था, और वो भी शरीफ वाला नहीं, कमीना वाला जिन्नात था। क्योंकि कुरान शरीफ में इफरीत का लफ्ज आया, क़ाल इफरीतुम मिनल जिन्न, और इफरीत इल्मुस सेगा में आया है, नालायक को कहते हैं, शैतान को कहा जाता है इफरीत। और जो बाद वाला बोला पलक झिपकने से पहले, जानते वो कौन था? वो इंसान। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, लेकिन जाहिल इंसान नहीं था, आलिम इंसान था, इल्म था उनके पास। पता चला आलिम की रफ्तार जिन्नात की रफ्तार से ज्यादा है, आलिम की रफ्तार जिन्नात की रफ्तार। अब उसने, उस आलिम ने जो दलील दी क़ब्ल अन यर्तद तरफुक, पलक झिपकने से पहले पहले, और सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। याद रखिएगा, रोशनी, और इंसान देखता है रोशनी से, इंसान देखता है रोशनी से। आंख में रोशनी है, लाइट है तब इंसान देखेगा, अगर लाइट नहीं है तो इंसान नहीं देखेगा, लाइट नहीं तो इंसान नहीं देखेगा। पता ये चला कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है, ये 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन पैदा होके बोलता है, और 1400 साल पहले कुरान में आया। फिर नबी ने खुद फरमाया या अहलल जमीई नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मआ 70000 जारिया मिनल हुरीन कमरल बर्क। जब मैदान महशर में लोग जन्नत में जा रहे होंगे, तो जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारी आएगी जन्नत में जाने की, तो गैब से एक आवाज आएगी, हश्र वालों। अच्छा, या अहलल जमीई का लफ्ज आया है, यानी फरिश्तों, नमाजियों, हाजियों,
आलिमो, हाफिजो, कारियो, जाहिलो, मुनाफिको, मुशरिको, मोमिनो, वलियो, औताद, अफराद, अंबिया, रसूल, या अहलल जमी, ए हश्र वालो, पुट डाउन योर हेड, अपने सरों को झुका लो और आंखों को बंद करो, क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। सर को झुकाओ, आंखों को बंद करो। ये जानते हैं क्या हो रहा है? ये पर्दे का एहतिमाम हो रहा है। सर को भी झुकाए और आंखों को बंद करे। हालांकि सर झुकता तो यूं भी नहीं दिखती हजरत फातिमा, मगर ना, आंखों को भी बंद करो, डबल पर्दा। और सिर्फ यही नहीं, हजरत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा जेड सिक्योरिटी हूरों का तवाफ करता हुआ काफिला होगा और उस तवाफ करते हुए काफिले के बीच में हजरत फातिमा तो ज़हरा जन्नत में जा रही है। अगर हजरत फातिमा को हूर घेर ले तो यूं ही नजर नहीं आते। पहला पर्दा, और खुद उनका 7 हिस्सा है, जेड सिक्योरिटी, 7 तबक में हूरों का दायरा होगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, और हर लाइन की रफ्तार जानते किसकी तरह होगी? तमुर्रु मअहा 70 अल्फ जारिया मिनल हूरिल ईन कमर्रिल बर्क़, बिजली की रफ्तार की तरह। बिजली की रफ्तार से आपके सामने से कोई मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में गुजरे, आप पहचान लेंगे कौन था। और अगर 500 की स्पीड में गुजरे तो देखते ही रह जाएंगे और गायब हो जाएगा। और यहाँ कितने हजार की स्पीड है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। इतनी स्पीड में हजरत फातिमा जाने वाली है, उसके बावजूद पर्दे का एहतिमाम है। और फतमुर्रु मअहा 70 अल्फ जारिया मिनल हूरिल ईन कमर्रिल बर्क़, वो गुजरेगी बिजली की तरह। ये बिजली की तरह हदीस में आया, बिजली की तरह। बिजली भी लाइट है। पता ये चला जिस लाइट की रफ्तार की बात आइंस्टाइन 19वीं सदी ईस्वी में कर रहा है, 1400 साल पहले वो कुरान और हदीस में आ चुका है। मुस्लिम क्यों सजदा करेगा आइंस्टाइन का? उसे फादर ऑफ साइंस क्यों मानेगा? सामने आड़े कुरान आता है, मुसलमानों को सजदा से कुरान रोकता है, हदीस रोकती है। आइंस्टाइन के मानने वालों ने प्लान बनाया कि कुरान को बदल डालो, स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, कुरान रहेगा नहीं, लिहाजा ईमान सबका खत्म हो जाएगा। जैसे दूसरे लोग सजदा करते हैं, ये लोग भी सजदा करना शुरू कर देंगे। और आगे चले, नासा कंपनी द्वारा ये लोग चांद पर जाते हैं। कब गए चांद पर? 1969 में। 1969 में चांद पर जाने वाले, और जानते हैं चांद पर जाने वाले कितने लोग थे? 3 लोग, एडविन बुश, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और कोलिंस। नोबेल प्राइज में दुनिया में नाम, बड़े बड़े हरफों में और बड़े बड़े मुल्कों में स्टेचू बने हुए हैं। मुल्कों में पूजा हो रही है भाई, पूजा। और काफिरों का मजहबी क्या होता है? तो पत्थर की भी पूजा कर लेते जिसपे कुत्ता आके सुसु कर देता है। पूजा हो रही बड़े बड़े मुल्कों में, एडविन बुश की, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, कोलिंस की पूजा हो रही है। मुस्लिम पूजा नहीं कर रहा, कुरान रुकावट डालता है। क्यों भाई, तुमने पूजा क्यों नहीं की? चांद पर गया क्या कोई तुम्हारा? हम सवाल करेंगे, यजुर्वेद तू बता, चांद पे जाना पॉसिबल है क्या? ऋग्वेद तू बता सकता है क्या? महाभारत 18 पुराण आप बता सकते क्या? सब आजिज है, सब साइलेंट है, सब बोलना हाँ मुमकिन है, जा सकता है। और सबकी थ्योरी अक्ल के सामने और साइंस के सामने घुटने टेक देती है। सब खामोश अपने घर में दरवाजा लगा के, लोहे का दरवाजा लगा के पैक हो जाता है। अगर कोई आंखों में आंखें डालता है और छाती पे बैठ के बात करता है, मुस्लिम से कुरान का मानने वाला है। कुरान मानने वाला न एडविन का सजदा करता, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मानता, न कोलिंस का सजदा करता। कहा क्यों? कहा हर किताब खामोश है, कुरान तू बता चांद पे जाना मुमकिन है क्या? कहा मुमकिन ही नहीं। वल कमर इदा तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून।
चांद की कसम, जब वो शबाब पर हो तुम जरूर जरूर जाओगे सवारी करते हुए। लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला दरफेल मुस्तकबिल मारूफ, यानी लाम भी आया नून पर तशदीद भी, जिसका माना है जरूर जरूर तुम जाओगे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर, एक जमीन से दूसरी जमीन पर, एक गिरह से दूसरे गिरह पर, एक सैयारे से दूसरे सैयारे पर। फमा लहुम ला युमिनून। अब कुरान ने बोल दिया, दुनिया की हर किताब खामोश है, यही वजह है सब लोगों ने उसे फादर ऑफ साइंस माना, उसका सजदा किया, उसे माबूद माना, उसका स्टेचू बनाया, उस पर फूल चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाई, मगर कोई नहीं झुकता है तो वो कलमा पढ़ने वाला है, वो फतेहपुर का सुन्नी मुसलमान है, वो भारत का मसलक आला हजरत वाला है, वो नहीं झुकता। कहा वजह क्या है? कहा तू तो आज गया नासा कंपनी द्वारा 1969 में 1400 साल पहले सूरह इंशिकाक आयत नंबर 18, 19, 20 में आ गया है, तुम जरूर जरूर जाओगे। किसी ने कहा ये जाओगे से कहां पता चलता है चांद पर जाओगे? तो उसको बताइएगा। जाने आने को अरबी में ज़हब यज़हबो कहते हैं, रकेबा यरकबो सवार पर होके जाने को कहते हैं, सवारी पर सवार होके जाना। और इससे पहले कमर का लफ्ज आया जिसका माना है मून, जिसका माना है चांद। पहले चांद का लफ्ज आना और उसके बाद जरूर जरूर जाओगे सवारी पर सवार करते हुए। पता चला ये इंडिया से लंदन जाने की बात नहीं है, ये भारत के बिहार से गुजरात जाने की बात नहीं है, ये एक जमीन से दूसरी जमीन पर जाने की बात है, ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने की बात है, ये एक गिरह से दूसरे गिरह पर जाने की बात है। इसलिए हर शख्स को सजदा करता है, स्टैचू बनाता है, मगर कोई आंखों में आंखें डालकर और उसकी छाती पर अजमत मजहब का झंडा गाड़ता है तो वो कलमा तय्यब पढ़ने वाला मुस्लिम है, मसलक आला हजरत वाला है। क्योंकि जो 19वीं सदी ईस्वी में साइंटिस्ट बोल रहा है 1400 साल पहले कुरान उसे पहले ही बता चुका। दैट्स पॉइंट। कुरान ये भी बता दे वो कितने लोग होंगे, एक आदमी जाएगा कि दो आदमी जाएगा? कुरान बोलता नहीं, एक भी नहीं होंगे, दो भी नहीं होंगे, हुआ एक के लिए, हुमा दो के लिए, हुम तीन और उससे ज्यादा के लिए। कुरान में आया फमा लहुम, हुम का लफ्ज आया, जाने वाले तीन होंगे। कुरान ये भी बता दे काफिर होंगे या मोमिन होंगे? कुरान ने कहा ला युमिनून, वो मोमिन नहीं होंगे, काफिर। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट। ये कुरान बोलता है, इसीलिए वो रसीम राफजी को तैयार किया गया है कि कुरान ही जिस कश्ती पे बैठ के आप समंदर में चल रहे हैं उसी में सुराख कर दिया जाए, अपने आप पानी आएगा, कश्ती डूब जाएगी, मुस्लिम डूब जाएंगे। कुरान याद रखे वाहिद वो किताब है हमारे दरमियान जो माना, जो तासीर और जो कुव्वत 1400 साल पहले थी, आज भी वही कुव्वत और तासीर कुरान के अंदर मौजूद है। आज भी वही तासीर। यही वजह है कि आपके फतेहपुर में कोई झूठी कसम कुरान पे हाथ रख के खा ले, देखे साल भर के अंदर उसका रिजल्ट नजर आता है, वो मरता हुआ नजर आएगा, तबाह बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। और आगे एग्जाम्पल ले 1860 में एक थ्योरी आती है, थ्योरी का नाम है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो माँ दो बच्चे जनती है, एक बेटा एक बेटी। हर माँ का ये दावा है बेटा मेरा है बेटी तेरी है। बताइए फैसला कैसे करेंगे? 1860 में अमेरिका ने डीएनए लॉन्च किया और कहा डीएनए के जरिए दोनों का खून टेस्ट करो, जिसका मेज खाता है उसका हो गया डीएनए। और डीएनए सिर्फ खून से नहीं होता, गोश्त से भी, चमड़ी से भी, पसीने से भी, बाल से भी, राख से भी, थूक से भी। डीएनए किसी भी चीज के जरिए लिया जा सकता है। 1860 में डीएनए का फार्मूला वर्ल्ड में आया। बेटा किसका बेटी किसकी पता चल जाएगा। लिहाजा आज ये मुताज़र नहीं है, लोगों ने डीएनए निकालने वाले को मान लिया। साइंस तरक्की पर है, सब लोगों ने कहा हाँ सबसे बड़ा मजहब तो साइंस है, इसलिए इंसान साइंटिस्ट का पूजा करता है। सबसे बड़ा भगवान खुदा साइंटिस्ट नई नई चीजों का आविष्कार कर रहा है। अब जरा हम कुरान से पूछते हैं, ठीक यही केस अदालत अली में पहुंचा। यही केस अदालत अली में पहुंचा। दो माँ आपस में लड़ती है, बेटा मेरा है बेटी तेरी है।
दोनों लड़ते हुए हजरत अली की बारगाह में। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तुम दोनों तन्हाई में जाओ। तन्हाई में भेज दी गई दोनों को। ए चाय वाले भाई साहब, वेट वेट जस्ट अ मोमेंट प्लीज। लड़का किसका लड़की किसकी, दोनों माँ को बोला तन्हाई में जाओ। तन्हाई में बेटा कहा दोनों कटोरे में अपना अपना दूध निकालो। दोनों में अपना अपना दूध निकाला। हजरत अली फरमाते चेक करो किसका दूध गाढ़ा है और किसका पतला है। कहा जिसका गाढ़ा है उसका बेटी है, जिसका दूध पतला है उसका, जिसका गाढ़ा है उसका बेटा है, जिसका पतला दूध है उसकी बेटी है। कहा दलील, कहा कुरान। कहा कौन सी आयत, कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर भारी है। जब मर्द भारी है तो उसकी गिज़ा भी भारी होगी, उसका खुराक भी भारी होगी, उसका दूध भी भारी होगा। यही वजह है कि दुनिया ने डीएनए के मानने वाले को, मोजिद को, फाइंडर को नोबेल प्राइज दिया, अवार्ड दिया, सजदा किया, स्टैचू लगाया। मगर ये कुरान है 1400 साल पहले फार्मूला दे रहा है। जो काम डीएनए आज कर रहा है 1400 साल पहले वो काम कुरान करके बता रहा है। यही वजह है हम नहीं सजदा करते, हमारे सामने कुरान है, हर सवाल का जवाब है। एक और बात बता दूं आपको, आखिरी में चल रहा हूं मैं। 18वीं सदी ईस्वी में अंगूठा छाप का सिस्टम आया, थंब। और जानते हैं इसकी लॉजिक क्या है? हर अंगूठे का निशान दूसरे से मुख्तलिफ है। इस वक्त 7 अरब से ज्यादा पब्लिक है दुनिया के अंदर, 7 अरब, और किसी का अंगूठा दूसरे से मैच नहीं करता। आप मशीन पे हाथ रखेंगे पूरा आधार कार्ड निकल के आ जाएगा। सफर किया कि नहीं किया आपने, कितनी बार हज पे गए, कितनी बार फॉरेन कंट्री का दौरा किया, एड्रेस कहाँ है, रहने वाले कहाँ के, करप्टेड तो नहीं है, पूरा बायोडाटा आ जाएगा उसमें, उंगली के निशान में। कब आया ये मार्केट में? 18वीं सदी ईस्वी में। और ये भी जानते हैं क्यों आया? पेंशन मिल रहा था तो लोग मरने के बाद भी मरने वालों के नाम से पेंशन ले रहे थे। नतीजतन थंब का सिस्टम आ गया और धीरे धीरे दुनिया के अंदर वायरल, हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों में वायरल हुआ था। हासिल ये कि ये अंगूठे का निशान दूसरे से मैच नहीं खाता है। ये 18वीं सदी ईस्वी में साइंटिस्ट को पता चला। कुरान, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। क्या इंसान सोचता है हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, उंगलियों के पोरों को जमा कर देंगे हम, उंगलियों के पोरों को। इसी आयत की तफसीर में मुफस्सिर कहते हैं ये पोरों का लफ्ज इसलिए आया है कि हर शख्स के पोर की लकीर दूसरे से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ होने के बावजूद हम उठा करके हूबहू पहले की तरह अंगूठा बना देंगे, तो जो हड्डी मुख्तलिफ नहीं है उसे क्यों नहीं जमा कर सकते हम? जो बॉडी मुख्तलिफ नहीं है उसे क्यों नहीं जमा कर सकते हम? ये कुरान की आयत है। और आगे चले, आखिरी मिसाल, 1809 में अमेरिका में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसका नाम था डार्विन। डार्विन साइंटिस्ट ने यह कहा कि हर चीज छोटे दर्जे से तरक्की करते 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 बड़े दर्जे पर आई है। यह शख्स 5 साल तक पूरी दुनिया के बंदरगाह का सफर किया था। जहां कश्ती रुकती है उसे बंदरगाह कहते हैं, जहां प्लेन उतरता है उसे एयरपोर्ट कहा जाता है। शिप के उतरने की जगह बंदरगाह कहते हैं। हर बंदरगाह पे लंगर अंदाज होता था, वो बाहर निकलता और घास को उखाड़ता और देखता, कीड़े मकोड़े को पकड़ता, खटमल, पिस्सू, तितली, मेंढक, कबूतर, सबको पकड़ के बोतल में रख के जमा करता था और गौर से उल्टा पलटा के देखता था। 1 महीने के बाद कैसा हुआ, 2 महीने के बाद कैसा हुआ, देखता रहता। 5 साल के बाद उसने एक नजरिया दिया, हर शय, हर मखलूक छोटे दर्जे से तरक्की करके बड़े दर्जे पर पहुंची, हर मखलूक। लिहाजा इंसान पहले इंसान नहीं था, उसी की थ्योरी से इस्तेदलाल किया गया। इंसान पहले बंदर था, तरक्की करते 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 5 स्टेप में आके वो इंसान बना है। और ये मुंबई के म्यूजियम में मैंने खुद देखा है, अपने सर की आंखों से। म्यूजियम में तस्वीर बनी हुई है। पहले पूरा बंदर है, फिर थोड़ा सा खड़ा होता, फिर और खड़ा होता, फिर पूंछ घिसती है, फिर बाल झड़ते हैं, फिर मुकम्मल इंसान हो जाता है। अगर ये बात सही है तो एक बंदर पकड़ के आप भी ट्राई करके देख लें। ये किसने कहा था? 1809 में पैदा होने वाला डार्विन साइंटिस्ट।
21वीं सदी ईस्वी में अभी एक साइंटिस्ट पैदा हुआ है जिसका नाम है डॉक्टर एल सिल्वर। डॉक्टर सिल्वर ने यह बोला कि इंसान यहाँ का है ही नहीं। उसने डार्विन की थ्योरी का जनाजा निकाल के रख दिया। डार्विन की थ्योरी सालों साल से पूरी दुनिया में चल रही थी। 1809 से अभी तक डार्विन की थ्योरी चल रही थी, इंसान बंदर की औलाद है, इंसान बंदर से बना, बंदर से बना, बंदर से बना। 21वीं सदी ईस्वी में अमेरिका में दूसरा साइंटिस्ट आके उसको तोड़ फोड़ के रख दिया और ये बोला इंसान यहाँ का है ही नहीं, बंदर यहाँ का है, इंसान यहाँ का नहीं है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, लोमड़ी, चीता, टाइगर, लायन, ये सब यहीं के हैं। Humans are not from Earth। विकिपीडिया पे किताब का भी नाम है, Humans are not from Earth। इंसान यहाँ का नहीं है। और उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 52 रीजंस बताए इसके अंदर, 52 दलीलें। इंसान यहाँ का नहीं है। डार्विन बोलता है इंसान बंदर का बेटा, डॉक्टर सिल्वर बोलता है इंसान यहाँ का है ही नहीं। लेकिन हमने डार्विन से कहा कि तुम्हारे पास कोई दलील, तो कहा है ना ये मुशाहदा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है। डॉक्टर सिल्वर तुम्हारे पास कहा है ना मेरे पास दलील, 52 दलील है मेरे पास, कहा एक दो मुझे भी बता दे। तो वो अपनी किताब में लिखता है सूरज मई जून में दिन में 12 बजे आपके सर पे पड़े, स्कैन प्रॉब्लम, भेजा खोलने लग जाता अंदर से, एसी की तरफ जाता है इंसान, कूलर की तरफ, पानी की तरफ। मुझको अपना बचपना भी याद है, मैं दिन भर में 5 बार नहाता था, 5 बार, एक बार नहीं 5 बार नहाता था। मई जून की गर्मी, इंसान सीधा एसी में जाता है। इसका मतलब इंसान वहां का रहने वाला है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है। इंसान गया कहा धूप से बचने के लिए, एसी में। इसका मतलब इंसान वहां का रहने वाला है जहां एसी लगी हुई है। इंसान अगर रोटी खाता है, तीसरी दलील सुने डॉक्टर सिल्वर की, इंसान रोटी खाता है, चावल खाता है, क्या करता है इंसान चावल खाने के लिए? जमीन को फाड़ता है, हल चलाता है, धान रखता है, धान जमीन के नीचे, फिर उसको मिट्टी से ढकता है, फिर बारिश है, फिर वो घास वास आ जाए तो कमौटी करता है, आजू बाजू की घास को निकालता है, फिर बड़ा होता है, फिर पानी की जरूरत पड़ती, पानी डालता है, फिर पक जाता है, फिर काटता है, सुखाता है, दौनी करता है, फिर कुटाता है, उसका भूसा अलग निकलता है, चावल अलग निकलता है, फिर उस चावल को बॉयल करता है या बगैर बॉयल के उसनाई या अरवाई चावल पतीली में डालता, पानी में डालता। कितना पानी डाला जाएगा, हमारी माँ और बहनें इसकी आलिमा है। फिर वो चावल बनता है, फिर सीधा चावल नहीं खाता, सब्जी की, फिर सब्जी बनाता है, सब्जी की प्रोसेसिंग सेम चावल की तरह है, सेम चावल की। इंसान एक लुकमा चावल और रोटी खाने के लिए इतनी मेहनत, जानवर को तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब जानवर यही का है, इंसान वहां का है जहां पर सिर्फ तमन्ना करता है आई वॉन्ट टू फिश, तो मछली हाजिर हो जाती है। आई वॉन्ट टू मीट, तो मीट हाजिर हो जाती है। आई वॉन्ट टू राइस, इंक्लूड जीरा, राइस हाजिर हो जाती। इंसान वहां का रहने वाला, जहां तमन्ना करे वो चीजें हाजिर। डॉक्टर सिल्वर ने यह भी कहा इंसान इस प्लेनेट पे सजा के लिए आया, सजा के लिए। मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो मैं सोचा थोड़ी देर के लिए, क्या वाकई में? तो ख्याल आया हाँ सही बात, अल्लामा फजले खैराबादी को सजा के लिए अंडमान भेजा गया। अंडमान जेल नहीं था उस वक्त जब अल्लामा फजले खैराबादी को भेजा गया। अंडमान में गया हूं, उनके उर्स में वहां हाजिरी हुई थी, तो मैं ये देखा कि अंडमान छोटे छोटे टापू का नाम, कई टापू बने हुए। टापू से निकलेंगे समंदर, समंदर खत्म हुआ फिर टापू। किसी किसी टापू पे अपने लोग जैसे लोग नहीं रहते, आदिवासी लोग रहते हैं, वो जंगली में रहते, वहीं खाते वहीं पीते। उसको दीजिए 10 रुपया तो फेंक देगा कागज समझ के। व्हाट इज दिस? वो नहीं समझता पैसे। मैं सोचा ये यार रहते कैसे होंगे, हमको मच्छरदानी के बगैर नींद नहीं आती। तब ख्याल आया कि जैसे जानवर रहते हैं, जैसे शेर, जैसे हिरन, जैसे बकरी, वो भी जानवर की तरह। इंसान की बोली जानते नहीं है वो। एक बार दो लोगों को पकड़ के लाया भी गया था, तो एक तो मर गया रास्ते में, दूसरे को हॉस्पिटल में रख के कुछ दिन जिंदा रहा, उसको छोड़ दिया गया। तो आदिवासी ने मार डाला उसको कि ये जासूस है इंसानों का। अपने लोग को इंसान समझते, दूसरी दुनिया की मखलूक है अपने लोग। बहरहाल अल्लामा फजले खैराबादी को सजा, पनिशमेंट के लिए वहां भेजा गया।
डॉक्टर सिल्वर बोलता इंसान को भी यहाँ पनिशमेंट के लिए भेजा गया। डार्विन बता इंसान कहां से आया, कैसे आया? उसने कहा हमारी तहकीक है, इंसान बंदर की औलाद है। डॉक्टर सिल्वर तुझे तो बता दिया इंसान यहाँ का नहीं है, कहाँ का? दूसरे प्लेनेट का। और प्लेनेट कुल कितने पता आप लोग को? कुल प्लेनेट 8 है। उतारिद, जोहरा, अर्द, मरीख, मुश्तरी, ओरानुस, निप्टून, प्लूटो, उसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ओरानुस, निप्टून। प्लूटो को खारिज कर दिया लोगों ने। डॉक्टर सिल्वर बोलता है इंसान इस प्लेनेट का नहीं, दूसरे प्लेनेट का है। हमने कहा कहां का? कहा ये नहीं पता। मैंने कहा इतना तो बताया तू। मेरा दावा है कि साइंसदान और मेहनत करे तो इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे इंसान कहां से आया है। बहरहाल 21वीं सदी ईस्वी में डॉक्टर सिल्वर बोलता है इंसान यहां का नहीं, दूसरे प्लेनेट का है। 1809 में डार्विन बोलता इंसान बंदर की औलाद है। 1400 साल पहले कुरान बोलता या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैतु शितुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा। ऐ आदम, आप और आपकी बीवी जन्नत में रहे। जन्नत में पता चला इंसान यकीनन बंदर की औलाद नहीं है, इंसान यकीनन इस गोले का नहीं है, मगर जिस गोले से इंसान आया है 1400 साल पहले कुरान बोलता है वो जन्नत है। 1400 साल पहले हमारा कुरान बोलता है वो जन्नत है, दूसरा प्लेनेट है। इसीलिए हम डार्विन के स्टेचू पे माला नहीं डालते हैं, हम डॉक्टर सिल्वर की पूजा नहीं करते हैं, हम नाज मुनज़्ज़िल अल कुरान की पूजा करते हैं। जिस अल्लाह ने कुरान उतारा उस अल्लाह की इबादत करते हैं। कुरान बदलने की पूरी तैयारी की जा रही है वसीम राफजी की शक्ल में। इसका जवाब क्या होगा भाई साहब? कुछ नहीं। वो बोल रहा 26 को हटा दो, हम लोग हर बच्चे की छाती में 26 आयतें उतार। वो बोल रहा हटाओ। अच्छा क्यों हटाओ? उसकी वजह क्या बोल रहे हैं वो? 2 वजह दे रहे हैं, एक अकली और एक नकली। नकली वजह यह दे रहा कुरान को नबी ने थोड़ी लिखा है, अबू बकर ने लिखा, उमर ने लिखा, उस्मान ने लिखा, इन तीनों ने मिलके ये 26 आयतें लिख डाली अपनी तरफ से माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन बोल रहा? वसीम राफजी। ये 26 आयतें अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने अपनी तरफ से लिख डाली है। मेरा ये कहना यह है वसीम बेटा तू अच्छे से पढ़ कुरान। कुरान की हर आयतें, पूरा कुरान 6616 आयतें, इसके लिखने वाले यही 3-4 हजरात हैं। 14 सहाबा है जिन्होंने कुरान को लिखा, उसमें नंबर 1 पे अबू बकर सिद्दीक की जात आती है, नंबर 2 उमर फारूक, नंबर 3 उस्मान गनी, नंबर 4 हजरत अली। अगर ये 26 आयतें इन तीनों ने लिखी है तो बकिया तेरे बाप ने लिखी है क्या? बकिया भी उन्होंने ही लिखी है, उन्होंने ही। नबी ने कोई आयत नहीं लिखी है, याद रखिएगा। नबी ने बोला है, पूरी जिंदगी में नबी ने सिर्फ एक जगह लिखा है अब्दुल्लाह। अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा फरमाते हैं, वो भी सुलह हुदैबिया के मौके पर अब्दुल्ला लिखना ये भी नबी का मौजज़ा है। पूरी जिंदगी में नबी ने नहीं लिखा है, हालांकि लिखने का तरीका बताते थे आप, मीम को ऐसा लिखो, ऐन को ऐसा लिखो, ये नबी बताते थे, मगर लिखा है अब्दुल्ला। कुरान की आयतें सहाबा ने लिखी है, और जो अबू बकर को नहीं मानता और पूरे कुरान को मानता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, जो अबू बकर को नहीं माने और कुरान को माने वो मोमिन नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अबू बकर को सहाबी कुरान ने कहा। अबू बकर की सहाबियत का इनकार ये कुरान का इनकार है। अबू बकर को हटा के पूरे कुरान को 100 बार भी मान ले तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। वसीम राफजी ये लॉलीपॉप तो किसी और को देना, मोदी भगत को देना, वो आरएसएस वाले को देना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मसलक आला हजरत वाले हैं, हमारे दरमियान अशरफिया भी है और जामियतुर रज़ा भी है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोग नहीं है। और मेरा दावा है कि तू कुरान मखरज के साथ में नहीं पढ़ सकता। जर जबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता,
बीच जुबान तालु से मिलकर जीम शीन या अदा होती है। कुरान सही से पढ़ने के लिए क़िरात का कोर्स, नाजरा समझने के लिए एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादिसा, साबिया, सामिना 9 साल कोर्स करने के बाद कुरान समझने की अथॉरिटी है। रूल्स निकालने की अथॉरिटी आलिम को भी नहीं है। इस वक्त के आलिम को ये अलाउ नहीं है कि कुरान से मसला निकाले। हम लोग कुरान से मसला नहीं निकाल सकते। हम तो वही बोलते हैं जो फतावा रज़विया में निकला हुआ है, जो फिक़े अकबर में निकला हुआ। हम नाकिल जब पूरे 10-15 साल का कोर्स करके कुरान से रूल्स नहीं निकाल सकते, तू बगैर पढ़े लिखे समझ भी गया और हटाने की भी बात कर रहा। अब दूसरी दलील वो क्या दे रहा है कि इसके अंदर टेररिस्ट की बात है। ये बोल रहा काफिर का मर्डर कर डालो, मुशरिक को मर्डर कर डालो, मुनाफिक का कत्ल कर दो। मैं पूछना चाहता हूं, कभी ताजुल शरिया ने फतवा दिया है क्या? कभी आला हजरत ने फतवा दिया क्या? कभी मुफ्ती जमीन ने फतवा दिया? इस वक्त के मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैहि ने फतवा दिया क्या? गुलजार मिल्लत ने अपने मुरीद से कहा क्या ऐसा? गयास मियां ने कहा क्या ऐसा? वैस मुस्तफा ने कहा क्या ऐसा? तू राफजी होके समझ गया, हम सुन्नी होके नहीं समझ रहा। वो बोलता है टेररिस्ट है, टेररिस्ट। मैंने कहा सुन, टेररिस्ट नहीं है, दरअसल ये आयतें हैं कंडीशनली। अब आप लोग गौर से सुने, उसका जवाब बता रहा हूं। ये आयतें कंडीशनली है। अगर आपको कोई तलवार मारने के लिए आए और आपकी गर्दन उड़ाने वाला है तो आप क्या करेंगे? आइए भाई साहब, ये लीजिए, गर्दन उड़ा दीजिए। सेल्फ डिफेंस की अथॉरिटी इंडिया भी देता है। तलवार के बदले में तलवार निकालें और आप मरने वाले हैं तो उसको मार डालें। ये भारत का संविधान बोलता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन में भी है, लीबिया में भी है, तुनिस में भी है, अमेरिका में भी है। The code ruled that the second amendment to the US Constitution confers an individual right to possess a firearms for traditionally lawful purpose such as self-defense. Self-defense में आपको जान की हिफाजत करना जरूरी है। न्यूक्लियर बम है, उसकी सिक्योरिटी के लिए मिलियन रुपया खर्चा किया जा रहा है। मिसाइल है दुनिया के हर मुल्क में, रॉकेट है, लॉन्चर है हर मुल्क में, और जिसके पास जितने ज्यादा हवाई हमले किए तैयारे हैं वो मुल्क उतना ही ज्यादा पावरफुल है। क्यों रखा भाई तुमने तैयारा, फाइटर प्लेन क्यों रखा? कहा सेल्फ डिफेंस में। अच्छा, मिसाइल क्यों रखा? कहा सेल्फ डिफेंस में। अच्छा, मिसाइल जब निकला यहाँ से दूसरे मुल्क के लिए हमने बटन दबा दिया, डन, वो सीधा उड़ा। अब रास्ते में मिसाइल जब रास्ते में था तो वो मुल्क वाले लोगों ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। क्या मिसाइल छोड़ देगा उसको? मार डालेगा उसे, क्योंकि कुव्वत हिस उसके अंदर नहीं है भाई साहब, कुव्वत हिस उसके अंदर नहीं है। अगरचे कंट्रोलिंग पावर बहुत काफी हो चुकी है, मगर उसकी भी एक लिमिटेशन है, उसकी भी एक हद है। अब सुने, कुरान की ये आयतें कंडीशनली है, सेल्फ डिफेंस में है। उस मोमेंट में कि जंग की हालत में अगर तुम्हें कोई मारो तो तुम मारना, मगर हाँ, बच्चों को कत्ल मत करना, औरतों को मत मारना, दरख्तों को मत काटना। ये कुरान बोलता है, ये आयतें बोलती है जिस आयतों को हटाने की बात की जा रही है। लिहाजा अगर सेल्फ डिफेंस में अमेरिका में न्यूक्लियर बम रखना अलाउ है, मिसाइल रखना अलाउ है, तो फिर कुरान की आयतों को हटाने की क्यों बात कर रहा? अगर उंगली में कैंसर हो जाए, BUMS, MBBS, MD, क्या किया जाए? क्या काट दिया जाए? उंगली में कैंसर है, क्यों काटू भाई? ये टेररिस्ट नहीं है क्या? अगर ये टेररिस्ट है तो MD को पकड़ के जेल में डालो ना, जो इंसानों की उंगलियां काट रहा। क्यों नहीं डाल रहे उसको? क्यों? इसलिए कि अगर उंगली को नहीं काटेगा तो कैंसर पूरी बॉडी को तबाह कर देगा। जिस इंसान को कुरान ने मारने के लिए कहा वो इंसान समाज का कैंसर होता था, वो समाज का नासूर होता था। अगर समाज से उसको नहीं कत्ल किया जाता तो पूरे समाज में कैंसर फैल जाता, पूरे समाज में तबाही बर्बादी फैल जाती। इसीलिए कुरान ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। अगर डीप में जाके कुरान को समझा जाए तो इसके अलावा और कुछ नहीं नजर नहीं आएगा। पूरी दुनिया के अंदर कुरान से बेहतर शांति की किताब और कोई हो ही नहीं सकती है, जो अमन का पैगाम देता है, जो ये कहता है मन कतल नफ्सन फकान्नमा कतल अन्नास जमिया।
किसी इंसान का नाहक खून करना पूरी इंसानियत का खून करना है। मसलन फतेहपुर में किसी ने एक इंसान को कत्ल कर दिया, कुरान बोलता है ही इज किलर ऑफ ऑल ह्यूमन, ही इज किलर ऑफ इंडिया, ही इज किलर ऑफ डरबन, ही इज किलर ऑफ तुनिस, ही इज किलर ऑफ बांग्लादेश, ही इज किलर ऑफ द वर्ल्ड। एक इंसान का कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है। यही कुरान बोलता है वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन नास जमिया। जिसने एक इंसान को जिंदगी दी वो पूरी इंसानियत को जिंदगी देने वाला है। इतना बड़ा मजहब, इतनी बड़ी थ्योरी, इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा नजरिया पूरी दुनिया में अगर कोई दे रहा है तो वो ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद नहीं, सामवेद नहीं, 18 पुराण नहीं, भारत नहीं, महाभारत नहीं, यजुर्वेद नहीं, तौरात और इंजील और ज़बूर नहीं, वो खाली के अर्दो समा की किताब कुरान मुकद्दस है जिसको बदलने की बातें की जा रही है। मगर सबके सामने हम सुन्नी मुसलमान हैं, जिसके आलिम फाजिल तो अपनी जगह है। जब हम बचपन में होते हैं, 4 साल की उम्र में, 5, 6 साल, 10 साल की उम्र में मुहर्रम का चांद निकलता है, हम लोग लाठी खेलना शुरू करते हैं, दायरा बना लेते हैं, तलवार होती है सबके हाथ में या लकड़ी होती है सबके हाथ में, और हर फर्द वो लाठी को अपने मखसूस अंदाज में पांव आगे पीछे करता है। उसके बाद लाठी को उठा करके घुमाना शुरू करता, तलवार घुमाना शुरू करता। लाठी तलवार पकड़ने से पहले एक शेर कहा जाता है, और वो शेर हमारा लीडर बोलता है, हमारा उस्ताद बोलता है, हमारा खिलाड़ी बोलता है। जब हम 4-5 साल की उम्र में थे उस वक्त हमने ये शेर सुना था, और वो शेर ये था, और वही शेर सुनने के बाद इस्लाम का अकीदा, कुरान की हिफाजत का अकीदा हमारी रगों में गर्दिश करने लगा, हमारे खून में गर्दिश करने लगा, हमारी हड्डी हड्डी नस नस में वो अकीदा आ गया। वो शेर कौन सा था? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। ये है कुरान शरीफ, ये है इस्लाम, ये है नजरियात इस्लाम। जो साइंटिस्ट आज नई डिस्कवरी कर रहे हैं, हमारा कुरान 1400 साल पहले बोल रहा है। इस वक्त एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जिसने ये कहा है 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में बच्चा माँ के पेट में हरकत करना शुरू करता। 16 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 112। अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पे जोड़ सकते हैं। और 20 हफ्ते में 140 दिन होते हैं। 140 दिन, 112 दिन से 140 दिन में बच्चा हरकत करना शुरू करता है। कौन बोल रहा? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। 112 से 140 दिन तक। अब बुखारी शरीफ 1400 साल पहले नबी फरमाते हैं, हदीस शरीफ बुखारी की है, इन्ना अहदकुम युजमअ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़ा थुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ल ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ल ज़ालिक। माँ के पेट में बच्चा 40 दिन नुतफे की शक्ल में, दूसरे 40 दिन अलक़ा की शक्ल में, तीसरे 40 दिन मुद्ग़ा की शक्ल में। 40 को 3 से इंटू करे तो कितना बनता है? 120। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने क्या कहा? 112 से 140। ये श्योर नहीं था कौन से दिन में, वो श्योर नहीं था, इसलिए इतने दिनों का सहारा लिया उसने। 4 हफ्ते का सहारा लिया कि इस 4 हफ्ते में कहीं भी बच्चा हरकत कर सकता है। 1400 साल पहले कुरान ने फिक्स डे बता दिया। 120वें दिन के बाद में अल्लाह ताला फरिश्ता को भेजता है, और वो फरिश्ता बच्चे में रूह दाखिल करता है। रूह का दाखिल होना है कि यू मे फील योर फर्स्ट बेबीज फ्लॉडरिंग मोमेंट्स। बच्चा माँ के पेट में 140 दिन में हरकत करना शुरू करता। हम क्यों सजदा करें साइंटिस्ट का? हम क्यों कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को सलूट करें कि तूने नई चीज बता दी? हमारी हदीस, हमारा कुरान 1400 साल पहले बताता है। परवरदिगार आलम हम सब मुसलमानों को कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ मजबूती से पढ़ने, लिखने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मदरसा ही खोलने के चक्कर में लग जाते हैं कि अपने गांव में बड़ा मदरसा खोलेंगे, 4-5 मंजिला, बाहर के 100-200 बच्चे पढ़ेंगे। फिर क्या होगा भाई साहब? बाहर के 100 बच्चे पढ़ा लिए आपने, क्या हो गया?
पढ़ने के बाद वो अल्लामा बन के गए। आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़े? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। सवाब मिलना अलग चीज है। आपके यहाँ कितने आलिम पैदा हुए, कितने हाफिज पैदा हुए? इसलिए बाहर बड़ा मदरसा और बाहर के बच्चों पे मेहनत करने की बजाय आसान फार्मूला है मेरे पास जो पूरे भारत में दे रहा हूं मैं। मस्जिद, मस्जिद ये सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं। नबी ने मस्जिद नबवी से अबू बकर को तैयार किया है, हजरत अली जैसे मुफस्सिर को तैयार किया है। आप लोग अपनी मस्जिद पे तवज्जो दे। मस्जिद बनाई आपने 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़। 2001 में पोरबंदर में मैं पढ़ रहा था तो 3 करोड़ की मस्जिद बन रही थी। कितने अफसोस की बात है, 3 करोड़ की मस्जिद बनाने वाले इमाम 5000 वाला रखते हैं, जबकि मस्जिद नहीं बोलती है। पॉइंट, मस्जिद नहीं बोलती है, इमाम बोलता है। मस्जिद खामोश रहती है, बोलता इमाम है। इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता है, इमाम से। दुनिया में इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं फैला है, प्यारे मुस्तफा से इस्लाम फैला है। और नाइबे मुस्तफा को उलमा कहा जाता है। इसलिए 50,000 तनख्वाह, फैमिली क्वार्टर, हाई फाई मत रखे नाजरा खा। हाफिज को मत रखे, मुफ्ती को रखे, मुहक्किक को रखे, मुफस्सिर को रखे, 2 इमाम रखे। एक हाफिज रखे तो एक आलिम रखे, एक मुफ्ती रखे तो एक कारी रखे। और बच्चे को वहां भेजे 2 टाइम, सुबह और शाम। दारुल उलूम अशरफिया में जाना यह फर्ज वाजिब नहीं है, जमदाशाही रोनाई में जाना फर्ज वाजिब नहीं है। इलाके में एक आलिम जो जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, फर्ज किफाया है। बकिया लोगों को जरूरियात दीन जानना फर्ज है। वो काम मस्जिद से पूरा हो सकता है। हर शख्स अपने बच्चे को मस्जिद में भेजे और कल से ये काम शुरू करे। कल से अगर 10-15 दिन में ये कमेटी इतना बड़ा जलसा रख सकती है तो फिर वो कल से ये काम भी कर सकती है। कोई इम्पॉसिबल नहीं है। और उसमें 0 मेंटेनेंस है, 0 खर्चा नहीं लगेगा। अपने बच्चे को बस सुबह शाम 2 टाइम मदरसे में पहुंचाना, हर हाल में। इमाम साहब पे पाबंदी लगा ले, 2 घंटा में मोबाइल स्विच ऑफ। मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, आप यूज नहीं करेंगे। आप तनख्वाह बोले, इमाम साहब कहेंगे हमें 10,000 में नहीं पूरता, ठीक है ना, 20,000 देते हैं ना। मोबाइल हाथ नहीं लगाएंगे आप 2 घंटे तक। तनख्वाह बढ़ाए आप और नियम का पालन उनसे करवाए, फिर देखे आप। और हाँ, बच्चे सेलेक्टेड, मसलन 30 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। उससे ज्यादा बच्चे हो रहे तो टीचर बढ़ा ले। वक्ती तौर से भी ला सकते हैं। लड़कियों को मौलाना साहब नहीं पढ़ाएंगे, ना ना ना, आलिमा अलग से गांव मोहल्ले की आएगी उसको पढ़ाने के लिए। अलग से आलिमा आएगी और गांव मोहल्ले में होती है आलिम। और अगर आलिमा नहीं है तो आप में जो बूढ़े लोग अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना, तो वो जींस पैंट, टी शर्ट, ABCD, कॉन्वेंट, ट्विंकल ट्विंकल, जोनी जोनी, यस पापा वाली लड़की को नहीं लाए। क्योंकि हमने ये पढ़ा है, लेगी पहनने वाली, टी शर्ट पहनने वाली, जींस पैंट और टी शर्ट और एक्टिवा, आईफोन यूज करने वाली के पेट से कभी भी मुजाहिद मिल्लत नहीं पैदा होते, कभी ताजु शरिया नहीं पैदा हो सकते, कभी कोई उलमा फजला या आलिम वली नहीं पैदा हो सकते। वली उसी माँ के पेट से पैदा होता है जो माँ नकाब पहनती है। वली उसी माँ के पेट से पैदा होगा जो माँ कंजुल ईमान पढ़ती है। वली उसी माँ के पेट से पैदा होगा जो माँ हदाई के बख्शिश पढ़ती है। जब भी तो मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए और आला हजरत उधर थे मारहरा में। अबुल हुसैन अली रहमा फरमाते हैं, अहमद रजा तुम्हारे यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है ना, वो वली है, अल्लाह का पैदाइशी हुई। इसलिए मेरे भाई इस बात पे ध्यान दे, बूढ़े लोग अपने बेटे की शादी 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख के चक्कर में जाहिला से नहीं करवाए, स्कूल वाली से नहीं करवाए। और हाँ, वो 1-2 लाख रुपया यूं भी काय का पैसा। आप मर्द नहीं है क्या? नानो नफका मर्द पे वाजिब है, मर्द पे। वो कैसा मर्द है जो 10 लाख रुपया औरत से ले रहा? वो भी कोई मर्द है कि यकीनन कुव्वत मर्दान की कमजोर होगी उसकी। वो भी कोई मर्द होता। नानो नफका मर्द पे वाजिब है भाई, औरत पे थोड़ी वाजिब। निकाह पढ़ते समय आपने सुना नहीं, 10,000 या 1 लाख देन मार सिक्के राई जुल वक्त अलावा नानो नफका के। ये नानो नफका का मतलब ही नहीं समझ में आता क्या? रोटी, खर्चा, कुर्ती, शलवार, मकान, खाना पीना, पानी, ये सब के अलावा दैन महर। तो वो खर्चा मर्द पे वाजिब है।
फिर 10 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उसी 10 लाख से कई महीने उसके घर चल जाएंगे। तो आपने क्या खिलाया? वो तो बीवी का पैसा से आप खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। यह हरामखोरी बंद करें, तब नस्लें सुधरेगी। और ऐसे भी आप उससे ले रहे हैं, आपकी बेटी में दूसरे को दे रहे हैं, तो बात तो वहीं की वहीं आ रही ना भाई। हराम में दोनों शरीक हो गए, पैसा वहीं के वहीं है। मतलब मेरी बेटी है, एक बेटा एक बेटी, आपकी एक बेटी एक बेटा है। मेरे बेटी की शादी में 10 लाख लिया, बेटी की शादी में 10 लाख दिया, मेरे पास तो 0 रहा ना, लेकिन जहन्नम में दोनों गए ना भाई साहब। ये दिमाग लगाए और नफरत करे, थूक फेंके जहेज के पैसे पर। नेक दीनदार लड़की को तलाश करे जो कुरान पढ़ती है, बहार शरीफ पढ़ती है। परवरदिगार आलम इस्लाम पर, मसलक आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कमेटी में जिन लोगों ने जुर्रत और हिम्मत से काम लिया, परवरदिगार आलम उनके बाजू में कुव्वत अली अता फरमाए, और जुबान में सदाकत अबू बकर अता फरमाए, और दौलत में सदक़े उस्मान अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।